जय मां त्रिपुर सुंदरी, जय मां त्रिपुर सुंदरी। আমার প্রিয় त्रिपुरावासी भाई और बोनेरा সবাইকে নমস্কার। খুলুমাকা। আপনারা কেমন আছেন? डबल इंजन सरकार के सुशासन का एक और बड़ा लाभार्थी हमारे किसान भाई बहन है, और उसमें भी छोटे किसान हैं। बीते 5 वर्षों में त्रिपुरा के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यहां गोमती जिले के भी 40,000 किसानों के बैंक खातों में 80 करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए हैं। और कोई बचौलिया नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, सीधा किसान के खाते में पैसा। याद कीजिए, धान की सरकारी खरीद को लेकर किसानों को 5 साल पहले तक कितनी परेशानी होती थी। डबल इंजन सरकार धान खरीद से जुड़ी प्रक्रिया को सरल बना रही है। बीते 5 वर्षों में यहां धान उगाने वाले हजारों परिवारों को भी करोड़ों रुपए एमएसपी पर मिले हैं। डबल इंजन के सरकार के प्रयासों से त्रिपुरा के अनेक फल और सब्जियां अब विदेश एक्सपोर्ट हो रहे हैं। त्रिपुरा के रबड़ किसानों के लिए भी निरंतर नई संभावनाएं बन रही है। रबर बोर्ड के माध्यम से त्रिपुरा में रबड़ की पैदावार का एरिया बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है कि भारत में गाड़ियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। गाड़ियां बढ़ेगी तो टायर की डिमांड बढ़ेगी, टायर के लिए त्रिपुरा के रबड़ की डिमांड बढ़ेगी। इसलिए आने वाले समय में त्रिपुरा के बड़े और हमारे रबड़ किसानों के लिए बहुत अवसर आने वाले हैं। साथियों, भाजपा सरकार के एक और बड़े अभियान से भी त्रिपुरा के छोटे किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। त्रिपुरा में मोटे अनाज की, मिलेट की पैदावार काफी होती है। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काव पैदा होता है। ऐसे अनाज को देश अब श्री अन्न के रूप में देश दुनिया तक पहुंचाएगा। इसके लिए छोटे किसानों को मदद और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथियों, त्रिपुरा में आज शांति है, अच्छी कनेक्टिविटी है, इसलिए यहां के युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही है। त्रिपुरा के पास टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। विशेष रूप से आस्था, आध्यात्म, तीर्थ यात्रा से जुड़े टूरिज्म के लिए त्रिपुरा विख्यात है। गोमती, उदयपुर सहित इस पूरे क्षेत्र तो त्रिपुरा की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। उदयपुर की पहचान तो मंदिरों के शहर के रूप में है। यहां साथ में ही भुवनेश्वरी मंदिर, गुनावती मंदिर, शिव मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, अनगिनत पवित्र स्थान है। चबीमुरा भी
पूरे पूर्वोत्तर का एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर है। अपनी इस धरोहर का विकास सिर्फ भाजपा सरकार कर सकती है, डबल इंजन सरकार कर सकती है। अपनी संस्कृति को हीन भावना से देखने वाले लेफ्ट और कांग्रेस के लोगों ने अतीत में भी कुछ नहीं किया और आगे भी ऐसी कोई संभावना नहीं है। आज अगर स्वच्छता के लिए त्रिपुरा को नई पहचान मिली है तो ये भी डबल इंजन सरकार के कारण मिली है। इसलिए त्रिपुरा में टूरिज्म के विकास के लिए, रोजगार के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, ये लेफ्ट वाले एक राज्य में राज करते हैं। आप कोविड की इतनी भयंकर महामारी आई, इतनी बड़ी बीमारी आई, ज्यादा से ज्यादा बीमार होने वाले लोग उसी राज्य में थे। अधिकतम लोगों को मरने की नौबत भी उनके ही राज्य में आई। हमारा त्रिपुरा बच गया। इतनी भयंकर बीमारी आने के बावजूद भी त्रिपुरा के नागरिक बच गए, क्योंकि भाजपा की सरकार आपकी जिंदगी के लिए दिन रात मेहनत करने वाली सरकार है। अगर यहां भी पहले वाले वामपंथी होते तो त्रिपुरा भी इस भयंकर महामारी कोविड में पता नहीं कितने ही परिवारों के हमारे स्वजन हमें खोने पड़ते हैं। साथियों, 16 फरवरी को जब आप लोग वोट डालने जाएं तो एक और बात याद जरूर रखें। कांग्रेस और लेफ्ट ये दोनों पार्टियां गरीबों को और गरीब बना देती हैं। ये गरीबों के नाम पर नारे लगाती हैं, लेकिन उन्हें गरीबों का दर्द कभी दिखाई नहीं दिया। इसलिए देश में जब तक इनकी सरकारें रही है, जिन राज्यों में इनकी लगातार सरकारें रही, वहां गरीब ही मरता रहा, गरीब ही बर्बाद होता रहा, श्रमिक ही लूटाता गया। इनके राज में कुछ इने गुने परिवार वही मौज करते रहिए, वही फलते फूलते रहे। आपको एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों दल जहां भी रहे वहां गुंडों के, भ्रष्टाचारियों के गिरोह बनाते हैं। इनके राज में शांति और ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं होती। एक दूसरे को किसी न किसी बहाने से लड़ाना, यही इनकी राजनीति रही है। तीसरी और एक बात हमारे त्रिपुरा के लोग तो भलीभांति जानते हैं, कांग्रेस और लेफ्ट के लोग देश की जनता के प्रति रत्ती भर भी ईमानदार नहीं है। ये लोग एक राज्य में लड़ते हैं और दूसरे में राज्य में आकर दोस्ती कर लेते हैं। ये केरल में कुश्ती करते हैं कांग्रेस वाले और वाम वाले, और त्रिपुरा में दोस्ती करते हैं। उन पर कौन भरोसा करेगा? उनकी बातों में कोई विश्वास करेगा क्या? और लेकिन मैं एक बात से बहुत तसल्ली में हूं। अब त्रिपुरा की जनता ने भी ठान लिया है। वामपंथियों ने दशकों तक यहां जो कुशासन दिया है, अब फिर से त्रिपुरा में वो बर्बादी के मंजर आने नहीं देना है।
अब ऐसे बुरे हाल। मैं अभी जब हेलीपैड पे उतरा, कुछ लोग वहां मुझे मिले, मैंने पूछा क्या है भाई चुनाव का हाल जरा बताइए। फिर मैंने पूछा माताओं बहनों का क्या है, तो एकदम से बोल पड़े, अरे साहब माताएं बहनें तो सब वोट डालने वाली। मैंने कहा क्या बात है? बोले पहले यहां माताओं बहनों का, बेटियों का जीवन बहुत मुश्किल था, अकेले घर से बाहर निकल नहीं पाती थी, अत्याचार बलात्कार परेशानियां हर बेटी को सहनी पड़ती थी। जब से भाजपा की सरकार आई है, हमारे त्रिपुरा की बहन बेटियां माथा ऊंचा करके सम्मान के साथ जी रही है, देर रात भी घर के बाहर निकल पा रही है। और इसलिए ये जो शांति मिली है, ये जो सुख सुकून मिला है, ये हमारी बेटियों के मन में भाजपा की ताकत का आज वो झंडा लेकर के निकल पड़ी है। और इसलिए बोले आज पूरा त्रिपुरा की माताएं बहनें, शांति मिली है उसके कारण, सुरक्षा मिली है उसके कारण, भाजपा को पूरी तरह से समर्थन करने वाली है। भाइयों बहनों, ये जरूर पूरी कोशिश कर रहे हैं उनके राजनीतिक हेतु सिद्ध करने के लिए। हमारे विरोधी वोटों को बिखरना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं, और छोटी मोटी वोट कटाऊ पार्टियां भी मैदान में आकर के सपने देख रहे हैं कि चुनाव नतीजे आने के बाद हमें हमारी कीमत मिलेगी। भाइयों बहनों, एक खरीद बिक्री के सपने लेकर के जो निकले पड़े हैं ना, उनको तो अभी से ही घर में बंद कर दो। उनको कभी चुनाव जीतने ही मत देना। मैं तो आपसे यही करूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी के साथी दलों को जिताना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य को देखना है, त्रिपुरा के विकास को चुनना है, त्रिपुरा में डबल इंजन सरकार को चुनना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले कुछ सालों में त्रिपुरा की नई ऊंचाई पर पहुंचाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको वादा करता हूं, मैं बार बार त्रिपुरा आया हूं, यहां भी मैं आपके पास फिर एक बार आया हूं। त्रिपुरा के प्रति मेरा कितना प्यार है वो आप मेरे व्यवहार से देखते हैं। आपने मुझे दिल्ली में सेवा करने के लिए बिठाया है, मैं 5 साल त्रिपुरा की सेवा में लगा रहा, आगे भी त्रिपुरा की भलाई के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं वादा करने आया हूं। भाइयों बहनों, मेरा आपसे एक आग्रह है, इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, गांव में भी अनेक परिवार हैं, माताएं बहनें हैं जिनके दर्शन करना मेरा सौभाग्य होता है, लेकिन कभी कभी समय अभाव में हो नहीं पाता है। इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। करेंगे मदद? मदद करेंगे? हाथ दोनों ऊपर करके बोलिए मदद करेंगे। पक्का करेंगे? और जोर से बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए मदद करेंगे। मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। 16 तारीख के पहले आप घर घर जाइए और उनको बताइए कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आकर के आप सबको नमस्कार भेजा है। मेरे नमस्कार पहुंचाएंगे, हर घर में पहुंचाएंगे, मेरी याद पक्की करेंगे। आप जब मेरे नमस्कार वहां पहुंचाएंगे ना, तो उन सभी के आशीर्वाद मुझे मिलेंगे, ताकि मैं दिल्ली में
और ज्यादा देश की सेवा कर पाऊंगा, त्रिपुरा की सेवा कर पाऊंगा। इसलिए मेरा इतना काम करना है। करेंगे ना? बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।